दोस्तों, ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और अपनी रैपिड एक्शन फोर्स को जमीन पर उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने करीब मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अपने होर्मुज में तैनात कर दिए हैं। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वापस से जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। महिमा जी, ईरान पर 3 तरफ से हमला बोलने का जो खबरें आ रही हैं, ईरान को जो इनपुट्स मिल रहे हैं, 3 तरफ से हमला बोलने के इनपुट्स मिल रहे हैं। अमेरिका की तरफ से, एक तरफ से होर्मुज से हमला बोलने की पूरी प्लानिंग ये ईरान को मालूम चल रही है। अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये होर्मुज की तरफ से कितने प्लेन, कितने जेट्स, कितने फाइटर्स आए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। एक तरफ ये आप दिखाइएगा, ये एक तरफ होर्मुज इस एरिया से ईरान के ऊपर हमला बोलने की प्लानिंग में अमेरिका है। दूसरा जो एरिया है वो एरिया ये है, ये ईरान का ये एरिया है। यहाँ पर कुर्दिश लड़ाकों की पूरी फोर्स है और कुछ कुर्दिश जो है वो सपोर्ट करते हैं ईरान को, और मिलिशिया ग्रुप कुछ इराक के भीतर है जो सपोर्ट करता है ईरान को। बाकी एक बड़ा ग्रुप, बड़ा हिस्सा जो अमेरिका को सपोर्ट करता है। ईरान के पास इंटेल ये मिली है कि कुर्दिश लड़ाके जमीनी आक्रमण कर सकते हैं अमेरिकी सेना के साथ में। तो इस एरिया के भीतर ईरान अपनी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए फोर्स उतार रहा है, वो मैं आपको अभी बतलाता हूं। और तीसरा इजराइल की तरफ से हवाई हमले हो सकते हैं। अभी आज खामनेई का अंतिम संस्कार किया है, दफन किया है। इसके बाद अब पूर्ण युद्ध की तरफ पूरा मामला बढ़ गया है। अब कुछ इफ और बट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक युद्ध का मोर्चा ये खुलने वाला है और दूसरा जो ईरान के सूत्रों के हवाले से खबर जो निकल करके विदेशी मीडिया में जा रही है, उसमें युद्ध का दूसरा मोर्चा इस इलाके में खुलने वाला है जहां पर सबसे ज्यादा बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जो है उसके ऊपर अमेरिका हमलावर है, अभी भी हमलावर है बुशहर के ऊपर। और तीसरा युद्ध का मोर्चा ये है। तो ईरान 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ने वाला है आज की तारीख में। ईरान का साथ देने के लिए आज यमन ने ऐलान किया है कि हम ईरान का साथ देंगे और पूरा युद्ध ये जिसको कहते हैं फुल फ्लैश युद्ध लड़ेंगे, आर पार, जिसको हिंदी में हम भारत में कहते हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए यमन तैयार हो गया है। ओमान को आज फोन के ऊपर बातचीत करी है ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे इस कार्यक्रम, खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में, जनाजे के कार्यक्रम में बहुत व्यस्त रहे। उस व्यस्तता के बीच भी ओमान से बातचीत हुई है कि होर्मुज पर क्या करना है। तो ये तय हुआ है, जो विदेशी मीडिया इंग्लिश मीडिया कह रही है, ये तय हुआ है कि ओमान इस बारे में राजी है कि अमेरिका से बिना बैर लिए हुए, ओमान अमेरिका से बिना बैर लिए हुए वो होर्मुज पर कंट्रोल तो चाहता है कि भाई आधा कंट्रोल हम ले, आधा कंट्रोल तुम लो। लेकिन आज की तारीख में ओमान सीधे अमेरिका से बैर लेने को तैयार नहीं है। इसलिए ईरान से ओमान और ईरान की जो बातचीत हुई है उसमें ये तो सहमति बनती है कि भाई होर्मुज हम लोगों के ही कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ कोई अमेरिकी, कोई यूरोपियन किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हम ही लोगों का होना चाहिए। ओमान इसके लिए तैयार तो है लेकिन सीना तान करके सामने आने में थोड़ा पीछे है। ये बात अब निकल करके आई है। अब आते हैं खबरों पर। और खबर क्या है? खबर महिमा जी जो है वो बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। खबर ये है कि आज ईरान ने सेना डिप्लॉय कर दी है। कहां पर डिप्लॉय करी है वो मैंने आपको बताया। और ईरान ने जमीनी युद्ध के लिए तैयारी कर ली है, कमर की पेटी बांध ली है। और ये कहा है कि इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं, जो खबर निकल करके आई है ये ईरानी सेना है और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं अपने सैनिक। और ये खबर ये है कि कुर्द हमलों में तेजी आने के बाद ईरान ने अपनी पश्चिमी सीमा पर त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां और विशेष बल तैनात कर दिए हैं। आगे ये लिखते हैं, ईरान आल्सो, यानी कि ईरान कुर्द आतंकवादियों द्वारा ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में इराकी क्षेत्र में कई किलोमीटर तक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है। यानी इराक का जो बॉर्डर है, जिसे मैं आपको दिखला रहा हूं महिमा जी, कि यही कुर्द, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को कभी तुर्की ने कुर्दिशों को वादा किया था कि हम यहाँ कुर्दिस्तान तुम लोगों का बनवा देंगे। लेकिन उसके बाद वो कुर्दिस्तान बना नहीं। कुर्दिस्तान तुर्की का थोड़ा इलाका, ईरान का थोड़ा इलाका, सीरिया का थोड़ा इलाका और कुवैत और इराक का थोड़ा इलाका, इस इलाके को बना करके यहाँ एक कुर्दिस्तान बनना था, जो बना नहीं। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है, कुर्दिश आबादी। अब वो उस आबादी के हाथ में अमेरिका हथियार पकड़ाता है। इससे पहले भी ISIS से लड़ने के लिए ISIS को कुर्दिशों ने ऐसा पीट पीट कर भगाया था उस समय। तो अब इस इलाके में अभी
जो खबर कह रही है कि इराक के कुछ इलाके में सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी तैनात करने जा रहा है ईरान, और इस इलाके में भी अपनी आर्मी उतारने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का वो मंसूबा, ग्राउंड ऑपरेशंस का मंसूबा कामयाब ना होने पाए। क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अमेरिका ईरान के भीतर ग्राउंड ऑपरेशंस में अपने सैनिकों को नहीं उतार सकता, क्योंकि वो अपने सैनिकों को, ईरान की ऐसी भौगोलिक स्थिति है, पत्थर पहाड़ और चारों तरफ से, क्योंकि ईरान आज की तारीख में अगर देखेंगे तो यूं है, तीन तरफ से यूं है, यूं और यूं, तीन तरफ से ऐसे है, बीच में लोग रह रहे हैं और चारों तरफ पहाड़ हैं। जैसे भारत में हिमालय है, वैसे वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है, तो उसमें अमेरिकी सैनिक जाकर के पार पा पाएंगे ये नामुमकिन है। और इसीलिए ईरान ये समझता है और जानता है कि हमारी धरती के ऊपर अगर कोई जमीनी आक्रमण करना होगा तो यहाँ की किसी आबादी को, यहाँ की किसी सैन्य टुकड़ी को लेकर के ही करना पड़ेगा। और कुर्दिश आज की तारीख में सबसे आसान विकल्प है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हाँ, हमने ईरान के भीतर दंगे करवाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, वहां जब लोग सड़कों पर उतर रहे थे महंगाई को लेकर के, तो हमने कुर्दिशों को हथियार भिजवाए थे, लेकिन कुर्दिशों ने हमारे साथ धोखा किया और हथियार लेकर वहां पहुंचे नहीं। ये ट्रंप का ऑफिशियल बयान में कोट कर रहा हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तो अब मसला क्या है कि ईरान इस बात को समझता है कि मसला कहां से शुरू हो सकता है, हमारे देश के भीतर घुसने की हिम्मत कौन कर सकते हैं, जमीन पर। तो जमीन पर कुर्दिशों के बिना अमेरिका यहां घुस नहीं सकता है। ये आप पत्थर पर लिख दीजिए कि अमेरिका अकेले ईरान में घुस सकता है जमीन के जरिए, तो वो मुमकिन नहीं, किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। दूसरा ये कि एक और खबर निकल करके सामने आती है, वो खबर ये है कि प्रेस टीवी के जरिए यहाँ एक खबर छापी जाती है, और प्रेस टीवी इस बात को कहता है कि IRGC ने कहा है कि उसने पश्चिमी एशिया में दुश्मन के कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर और अल अजराक में दुश्मन के एयर बेस को 10 बैलिस्टिक मिसाइलें मार करके ध्वस्त कर दिया है, ये यहां पर कहा जा रहा है। अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामकता दोहराई तो क्षेत्र में अन्य अमेरिकी ठिकानों पर भी IRGC की भारी गोलाबारी से वो ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह अल अजराक जो है वो आज की तारीख में जो है वो जॉर्डन के भीतर मौजूद है, और जॉर्डन में आज बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। इनका जो सनी कुछ ऐसा करके नाम है, वो नाम साल्टी एयरबेस जो अमेरिका का है, उसको ध्वस्त किया है ईरान ने। अब ईरान का दावा है कि हमने ध्वस्त किया है, हमने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां मारी हैं। अब ये एक और बात कही जा रही है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल अल अजराक के ऊपर भी मारने का यहां पर दावा कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहां के बेस को हमने ध्वस्त कर दिया है। यहां दावा किया जा रहा है मिसाइल मार करके ध्वस्त कर दिया है, और अगर अमेरिका आगे भी ऐसा कुछ करता है तो हम और कड़ा रुख अपनाएंगे। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। बात उससे आगे इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि अमेरिका पूरे इलाके में, ये फ्लाइट रडार डेटा का मैप है, और इसमें यह देखा गया है कि अमेरिका ने इस पूरे होर्मुज के इलाके में, ये जो होर्मुज है, होर्मुज के इस इलाके में अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं, और बहुत बड़े स्तर पर यहां पर हवाई सेनाएं तैनात कर रहा है। चाहे ये आप मैप देख लीजिए, चाहे अगला मैप ये देख लीजिए, हर मैप में आपको दिखाई देगा कि बोइंग 63B सेंट्री, ये अमेरिका का जो है विमान है, जेट विमान है, ये सब यहाँ पहुँच रहे हैं एक के बाद एक। तो ये खबर में क्या कहा जा रहा है, खबर में ये देखिए एक और तस्वीर, यहाँ पर अलग अलग जहाज़ों को जब लोग ट्रैक कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है कि तेल अवीव से उड़ रहे हैं ये जहाज़, कहाँ जा रहे हैं। देखिए ये तेल अवीव से उड़ा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से उड़ा कहाँ जाएगा इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। ये वाला जहाज़ जो कि ये जेट जो है तेल अवीव से उड़ा है, यानी इजराइल से उड़ा है, उड़ के यहाँ आया है, बाकी जहाज यहां मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर द होर्मुज रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि अभी अभी खबर मिली है कि हैवी US मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिटेक्टेड नियर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, 7KC और 46 पेगासस, क्या नाम है ये, पेगासुस, ऐसे ही इसका कुछ नाम है। हाँ, तो ये इस तरीके के जो जहाज़ हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फ्लाइट रडार डेटा की ये जो रिपोर्ट है, और होर्मुज लेटर ने यहाँ छापा है और कहा है कि अमेरिकी सैन्य विमान यहाँ बहुत देखे जा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि 7KC 46 और पेगासस टैकर और 2KC 135 स्ट्रेटो टैंकर और 1E3 सेंटी और ASW-20, हाँ, और ये जो तमाम सारे अवॉक्स और 1MQ-9 रैपिड ड्रोन, तो रैपिड ड्रोन बहुत हैं। और फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक अब ये आगे कह रहे हैं कि ईंधन भरवाने वाले टैंकरों से पुष्टि होती है कि लगातार लड़ाकू हवाई गश्त जारी है और कई लड़ाकू विमान ऊपर मंडरा रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ये कदम, द मूव कम्स, यानी एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ये कदम ऐसे समय उठाए गए हैं जब व्हाइट हाउस ईरान के साथ कई दिनों या
हफ्तों तक चलने वाली गोलाबारी की तैयारी कर रहा है। यानी अमेरिका अब पूरी तरीके से युद्ध में उतरने के लिए रेडी है, तैयार है, और इसीलिए इतना सारा गोला बारूद और इतना सारा यहाँ पर फाइटर जेट्स देखा जा रहा है। फाइटर जेट होर्मुज के ऊपर दिखलाई दे रहा है। और आईआरजीसी ने जो कहा कि अल अज़राक के ऊपर हमने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं, उसको द क्रेडल ने भी यहाँ पर लिखा, और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है आईआरजीसी ने अज़राक के ऊपर। अब आज की ये मैंने खबरें आपको इसलिए, देखिए उल्टा चश्मा यूसी पर हम आपको सारे सोर्स इसलिए बतलाते दिखलाते हैं ताकि यकीन रहे, और आज की तारीख में यकीन ही सबसे बड़ा वो धागा है, सबसे बड़ा वो सूत्र है जिससे आपका भरोसा उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर मजबूत हो सकता है। और हम इस भरोसे को मजबूत करने के लिए दुनिया से कहीं भी किसी भी जगह से हम तथ्य निकालकर, रिपोर्ट्स निकालकर लाएंगे, दिखलाएंगे, आपके सामने रखेंगे, बतलाएंगे, और आप भी उसको देखेंगे। तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा और दिखाई देगा कि जो आपको बतलाया जा रहा है, जो आपसे कहा जा रहा है, वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, वैसे ही कहा जा रहा है जैसा तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में और दुनिया भर में छप रहा है, दिख रहा है, सामने आ रहा है। वो सब हम आपको बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब हफ्तों और महीनों तक चलने वाली जंग की जो तैयारी है वो अमेरिका कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है ग्राउंड ऑपरेशंस की। अब ये जंग एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।